हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और 78 बीपीएससी के लिए हमारा 100 डेज 100 आर्टिकल वाले सीरीज़ में आज हम 19वें दिन जोड़ रहे हैं आपके साथ आर्टिकल 25, यानी अगला सेट ऑफ फंडामेंटल राइट जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता की जो आज़ादी दी गई है उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो उस चीज़ के ऊपर आर्टिकल 25 जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट दिया गया है। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि सेकुलर वर्ड हमारे प्रेम्बल में 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, लेकिन इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते थे। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ आर्टिकल 25 से 28 तक ऑलरेडी सेकुलर प्रोविजन दिए गए थे इन द फॉर्म ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो उसी में पहला आर्टिकल जो आर्टिकल 25 जिसका हेडिंग है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। तो यहाँ 4 तरह के अधिकारों की बात हुई है और उनको अगर समझेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, यानी पार्ट 3, यानी कि 4 ग्राउंड्स यहाँ पर दिए गए हैं। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और फंडामेंटल राइट्स के कोई भी और प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए हर एक इंसान को, ऑल पर्सन को बराबरी मिलेगा। क्या क्या चीज़ें? तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, द राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। तो 4 चीज़ों का अधिकार हर एक इंसान को मिलेगा सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग 4 कंडीशन। पहला है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है द वॉइस ऑफ द इनर सेल्फ, अंतरात्मा की आवाज़, कि जो भी आपका रिलीजियस बिलीफ या फेथ को लेकर इनर कॉल आएगा, अंदर से जो आपकी कॉल आएगी, वो कॉल को आप एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी एक रिलीजन में विश्वास है, ऐसा अंदर से आपको हो रहा है कि नहीं ये रिलीजन मेरे लिए सही होगा, ये मेरे स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए ठीक है, तो आप उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको सपोज इनर कॉल ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करना चाहिए आपको, क्यों, तो आप इसमें भी आज़ाद हैं कि आप किसी रिलीजन, यू कैन ऑल्सो चूज टू रिमेन एन अथिस्ट ऑल्सो अंडर आर्टिकल 25। कंसाइंस मतलब अंदर से अब आवाज़ जो आएगी वो आप अपना रिलीजियस परसुएशन को फॉलो कर सकते हैं। अब आपने कोई धर्म को फॉलो किया सपोज, तो दूसरा अधिकार कह रहा है राइट फ्रीली टू प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब होता है कन्फेस करना, बताना लोगों को कि आपने ये धर्म को चुना है। तो जैसे कि अब इसमें जरूरी नहीं है कि आप ये वर्बली ही बताओ, इट विल ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू वियर एंड कैरी रिलीजियस सिंबल। जैसे चंदन लगाकर घूम रहे हैं, अगर आप सपोज वुमेन सिंदूर लगा के घूम रही है, तो ये एक पर्टिकुलर रिलीजन का प्रोफेशन आप कर रहे हो, ये यानी कन्फेशन कर रहे हैं, एक तरीका है रिफ्लेक्ट करने का कि आप कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हो। प्रोफेशन के लिए बाकी रिलीजन में तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक रिलीजन का प्रोफेशन ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंक्लूड कर दिया गया है, और वो है सिख रिलीजन के लिए किरपान को पहनना या कैरी करना। किरपान एक चाकू जैसा एक आपको टूल होता है जो कि सिखिज़म में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है उस रिलीजन के लिए। तो वो ऑलरेडी आर्टिकल 25 में ही एक्सप्लेनेशन के अंदर दिया हुआ है कि सिख रिलीजन के अंदर वियर और कैरी करना किरपान को इंक्लूडेड रहेगा उनके प्रोफेशन में। ठीक है। देन प्रैक्टिस, अब आपने कोई धर्म चुना है तो उस धर्म से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिसेस हैं, रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। जैसे अगर आप इस्लाम को फॉलो किए हैं तो आप 5 टाइम नमाज ऑफर करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस वाले कॉन्सेप्ट में ही एक डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने निकाला जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। एसेंशियलिटी का डॉक्ट्रिन क्या कहता है? देखिए, रिलीजियस प्रैक्टिस एक ऐसा अधिकार है कि इसका रेगुलेशन जरूरी है, क्योंकि एक समय पर सती वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस प्रैक्टिस। लेकिन आप भी आज के डेट में जानते हो कि वो आप समझते हैं उसको कि कितना इमोरल एक्ट था वो। तो इसीलिए रिलीजियस प्रैक्टिस चूँकि पूरी तरह से लिबरेटेड फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, इसका रेगुलेशन जरूरी है। और कोर्ट ने इसके स्कोप को थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी इन शिरूर मठ केस, किस केस में? शिरूर मठ केस में इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन के थ्रू रिलीजियस प्रैक्टिस को 2 पार्ट में बांट दिया, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। जितने भी रिलीजियस प्रैक्टिस रिलीजन के कोर से जुड़े हुए हैं, एकदम बिल्कुल रिलीजन से इंटीग्रल थे, जब से उस रिलीजन का जन्म हुआ है, इंटीग्रल थे तब से, जब से उस धर्म का जन्म हुआ है, और वो प्रैक्टिस आज भी जहाँ जहाँ वो धर्म है वहाँ पे उसको फॉलो किया जाता हो, तो वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कहलाएगा और सिर्फ इसी को प्रोटेक्शन मिलेगा, नॉन एसेंशियल को नहीं। जैसे इस एग्जाम्पल, इस्लाम धर्म में 5 बार नमाज ऑफर करना, ये शुरुआत से ही देखा जा रहा है, इस्लाम से जुड़ा हुआ है, और अभी भी जहाँ जहाँ इस्लाम है वहाँ फॉलो होता है, तो ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होगा। लेकिन इसी इस्लामिक लॉ के अंदर
एक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तलाक बिद्दत का कॉन्सेप्ट था, जिसमें एक बार में 3 बार तलाक बोलकर कोई हस्बैंड मैरिज डिसॉल्व कर सकता था। ये काफ़ी लेट इवॉल्व हुआ शरीयत के अंदर, और साथ ही साथ अभी भी जो मेजॉरिटी ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज़ है वहाँ से उसको बैन किया जा चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो केस में कहा कि ये क्या है, ये नॉन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, उसको हटा दिया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो इसलिए रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, और सिर्फ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रोटेक्शन दिया गया है। आखिरी है प्रोपोगेट रिलीजन, यानी आपने जो भी धर्म को चुना उस धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने का भी आज़ादी आपको रहेगा। हालांकि इस अधिकार को लेकर भी एक लिमिटेशन सेट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टैनिस्लॉस केस में। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोपोगेशन का आज़ादी आपको मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने धर्म के अच्छाइयों के बारे में लोगों को बता सकते हो, लोगों को अवेयर कर सकते हैं इस रिलीजन के बारे में। आज के भी अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ोगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक फैसला आया है, एक जजमेंट है, उसमें उन्होंने अभी बोला है, आज ही के न्यूज़ में भी है कि प्रोपोगेशन का अधिकार सिर्फ इस धर्म के बारे में लोगों को बतलाना है। इसका मतलब किसी को अपने धर्म में कन्वर्ट करना नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर आप किसी को भी अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं और अगर उस बेसिस पे वो धर्म जुड़ रहा है आपके, या कन्वर्जन आप अलाउ कर देते हो इस तरह से ये अधिकार के रूप में, तो कहीं ना कहीं उस इंसान का फ्रीडम ऑफ कंसाइंस वायलेट हो जाएगा, जो इसी आर्टिकल में पहला अधिकार है। उसने अपने अंदर से तो नहीं चुना ये डिसीजन लिया, वो किसी सामने वाले के कहने पे लिया, तो ये कंसाइंस का वायलेशन होगा। तो ये है आपका 4 अधिकार जो आर्टिकल 25 में दिया हुआ है। इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और किसी भी और एफआर के प्रोविजन पे लगाया जा सकता है। इसी का सेकंड क्लॉज हमारे डायनेमिक सेकुलरिज्म का एक एग्जांपल है कि स्टेट और धर्म में पूरी तरह से सेपरेशन नहीं है। स्टेट धर्म के मामले में इंटरफेयर कर सकता है, और 2 कंडीशन दिया हुआ है कि रेगुलेट करने के लिए या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई भी एक्टिविटी जो रिलीजियस प्रैक्टिस से रिलेटेड हो, और दूसरा जितने भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है पब्लिक कैरेक्टर वाले, उनको सारे सेक्शन के लिए ओपन कर देना हिंदूज़ के। जैसे आप जानते हैं पहले प्रॉब्लम थी, मंदिर वगैरह में कुछ सेक्शन को एंट्री नहीं दी जाती थी, तो वैसे कंडीशन में कहा गया कि सारे सेक्शन के लिए ओपन करने के लिए कानून स्टेट ला सकता है और रिफॉर्म्स करने के लिए भी ला सकता है। तो ये आपको आर्टिकल 25 का पूरा डिस्कशन था। अब इसी बेसिस पे आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर कॉन्स्टिट्यूशनली टेनेबल अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन बी एंजॉयड ओनली बाय सिटीजन, गलत, अभी आपने पढ़ा ऑल पर्सन लिखा हुआ था। स्टेट कैन मेक अ लॉ रिस्ट्रिक्टिंग एनी सेक्युलर इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस, अभी पढ़ा आपने 25(2) में, सही है। स्टेट कैन मेक अ लॉ फॉर थ्रोइंग ओपन हिंदू रिलीजियस फॉर ऑल सेक्शन टू ऑल द इंडियन सिटीजन, यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखिए ये गलत है, ऑल इंडियन सिटीजन नहीं, ऑल सेक्शन ऑफ हिंदूज सिर्फ, ठीक है। कैरिंग ऑफ किरपान शैल बी डीम्ड टू बी प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन, बिल्कुल सही है, यह प्रोटेक्टेड है, तो सही आंसर इसका 2 और 4 होगा, यानी ए, ठीक। द वर्ड हिंदू ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड, अच्छा एक्सप्लेनेशन के अंदर आर्टिकल 25 में एक लिखा हुआ है कि जब हम हिंदूज वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ हिंदुइज्म नहीं, जैन, सिख और बुद्धिस्ट भी आते हैं, तो इसमें कौन सा नहीं आएगा, पारसीज नहीं आते हैं। और आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सिंपल है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वियरिंग ऑफ किरपान बाय सिख इज डीम्ड एज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? आर्टिकल 25 के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि किरपान जो है वो सिख रिलीजन के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगले दिन हम लोग अगले आर्टिकल के साथ जुड़ेंगे।